बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुयमा। ए अशफ़े ज़माना ज़मानाए मदद नुमा दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। सुन्नियों घात उनकी मनाते रहो नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बादे तौहीद के मतवालो शमे रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा व रजा के दीवानों आला हजरत के मानने वालों मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों हुजूर ताजुश शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम आप मिलकर सबसे पहले आक़ए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार गिरतों को उठाने वाले नबी रोतों को हंसाने वाले नबी मैदान महशर में काम आने वाले नबी हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल अल्लाह के प्यारे रसूल जिनकी नजर चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया। हाय 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 जिनकी नजर सुभान सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया। जिनकी नजर आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजुश शरिया का जमाना नसीब हो गया। हाय सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप अपनी जबान में पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वाला ले सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद। आवाजটা क्लियर करें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नहीं, आवाज अच्छी है, बस यहाँ दे दीजिए आवाज। आज सबसे पहली बात, इस इदारे में इस मदरसे में जब मेरी हाजिरी हुई, जब मैं पहुंचा, यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के पढ़ाने वाले टीचरों को, यहाँ पे पढ़ने वाले तलबा को इतना मुअज़्ज़ब पाया जैसा मदरसे में तलबा का होना चाहिए। इस इदारे में ऐसे तलबा हैं, इस इदारे में ऐसे असातिज़ा हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला यहाँ के बच्चों को इल्म दीन से इनके सीने को मुनव्वर और मुजल्ला अता फरमा। असातिज़ा की उम्र में, अमल में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमा। हजरत अल्लामा गो मौलाना जज़ाउल हक साहब किबला ने कहा, मुफ्ती मंजर नवाज, मैं मुफ्ती नहीं हूं, अलबत्ता आदमी मोहब्बत में कह देता है, क्योंकि आज अगर मैंने कहलवाया तो कल मैदान महशर में मुझे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में ले जाया जाएगा। ये मुझे गवारा नहीं। हमें हार पहनाने के लिए एक भाई साहब आए, हार पहना रहे थे। आपने देखा कि भाई ये मौलाना मगरूर तो नहीं है, हार पहनाया जा रहा था, पहना क्यों नहीं? तो नोट जिस हार में लगे हों, नोटों के हार जायज नहीं है। ये इदारा है, गलत मैसेज लोगों की तरफ पहुंचेगा कि भाई इदारे के जलसे में नोटों के हार पहनाया गया। पहनाने वाले भाई से मेरी गुजारिश है, आप नाराज ना हो, आपका दिल दुखाने की मैंने कोशिश नहीं की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बोलने की, हक सुनने की, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? शायर कहता है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा,
किसी के मिटाने से मिटेगा नहीं। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान, बरेलियों की पहचान, बरेली की चटाई से पुकार उठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और कहते हैं। आप जरा देखिए, इस शेर को आपने बहुत बार सुना है, लेकिन आज मुझसे सुनिए। आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत, आपने सर को चमकाने की बात क्यों नहीं कही? आपने हाथ को चमकाने की बात क्यों नहीं कही? आपने पैर को चमकाने की बात क्यों नहीं कही? आपने जिस्म को चमकाने की बात क्यों नहीं कही? आपने दिल को चमकाने की बात कही है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ताहा व यासीन फरमाते हैं, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, हर इंसान के दिल, इस इंसान के सीने में एक दिल है, एक गोश्त का लोथरा है। अगर वो बिगड़ता है तो आंखें बिगड़ जाती है, वो बिगड़ता है तो जहन बिगड़ जाता है, वो बिगड़ता है तो हाथ की हरकत बिगड़ जाती है, वो बिगड़ता है तो पैर का चलना बिगड़ जाता है, वो बिगड़ता है तो वजूद बिगड़ जाता है। जब वो बिगड़ जाता है तो शराब की भट्टी में नौजवान जाता है, जब वो बिगड़ जाता है तो सट्टा नौजवान खेलता है, जब वो बिगड़ जाता है तो शराब नोशी वो करता है, जब वो बिगड़ जाता है अल्लाह के वलियों की शान में वो गुस्ताखी करता है, जब वो बिगड़ जाता है अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करता है, उमर की शान में गुस्ताखी करता है, उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी करता है, मौला अली की शान में गुस्ताखी करता है, अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करता है, अबू तलहा की शान में गुस्ताखी करता है, बड़े पीर की शान में गुस्ताखी करता है, हिंदल वली की शान में गुस्ताखी करता है, बरेली के ताजदार की शान में वो गुस्ताखी करता है। लेकिन अगर वही दिल अगर बिगड़ता है तो आदमी डाको बनता है, अगर वही दिल बिगड़ता है तो आदमी जो है नशा करने लगता है, वही दिल बिगड़ता है आदमी चोरी करने लगता है, वही दिल बिगड़ता है माँ का नाफरमान हो जाता है, वही दिल बिगड़ता है बाप की ताजीम से दूर होता है, वही दिल बिगड़ता है मस्जिद से दूर हो जाता है, वही दिल बिगड़ता है खानकाहों से दूर होता है, वही दिल बिगड़ता है अल्लाह वालों से दूर हो जाता है। लेकिन याद रखो, अगर वही दिल सुधरता है तो फारूक आजम से मोहब्बत, अगर सुधरता है अबू हाय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल तो वही है, लेकिन वही दिल जब सुधरता है तो औलिया अल्लाह की शान में ताजीम करने लगता है, बड़ों की इज्जत करने लगता है। अबू बकर सिद्दीक की शान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी बातें करता है, साहबे किराम की इज्जत करता है, माँ की ताजीम करता है, मस्जिद में भी जाता है, मदरसे में भी जाता है, जलसों में भी आता है और सुनकर अपनी आखिरत को बेहतर बनाना चाहता है, उर्स में भी आता है, अकलमंदी से बैठता है, उर्स में भी आता है, बस ही सरकार से मोहब्बत भी करने लगता है। याद रखें, जिसका दिल बिगड़ता है उसकी दुनिया बर्बाद हो जाती है, और जिसका दिल सुधरता है उसका उर्स भी बनाया जाता है, उसके नाम का चर्चा भी किया जाता है। तभी आला हजरत ने कहा, जब तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल
हज़रात मोहतरम, मेरी आवाज बहुत बैठी हुई है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन जब ये अजीम जात, इतनी बड़ी शख्सियत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम आजाद जैसी जात, हजरत अल्लामा मौलाना जज़ाउल हक साहब किबला जैसी जात जब मुझे कहा कि आपको आना है, तो मैंने कहा हाँ हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी सांसें चलती रहेगी तो मैं आ जाऊंगा, मेरी रूह अगर जिस्म में बाकी रहेगी तो मैं आऊंगा। आवाज देखने की जरूरत नहीं है, दुनिया के दस्तूर है। क्या कहते हैं, मेरे आला हजरत की शायरी देखनी है, हजरत तवज्जो चाहूंगा। दुनिया वाला जब देता है तो मुंह देख कर देता है, कबीला देख कर देता है, खानदान देख कर देता है। ये करीब वाला है इसे दे दो, ये रिश्तेदार है इसे दे दो, ये सामने वाला है इसे दे दो, मस्जिद का पड़ोसी है इसे दे दो। दुनिया वाला देता है तो मुंह देख कर देता है, खानदान देख कर देता है, कबीला देख कर देता है, रिश्तेदार देख कर देता है। लेकिन मेरे मुस्तफा की जात वो जात है, अरब वाला आया तो नबी ने दे दिया, अजम वाला आया तो नबी ने दे दिया। बिलाल हबशी हब्स से आते हैं, नबी नवाज रहे हैं। शोएब रूमी रूम से आ रहे हैं, नबी अता कर रहे हैं। हजरत सलमान फारसी फारस से आ रहे हैं, मुस्तफा अता कर रहे हैं। बिलाल हबशी हब्स से आ रहे हैं, नबी अता कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा जब देते हैं तो मुंह देख कर नहीं देते, खानदान देख कर नहीं देते, कबीला देख कर नहीं देते। मंजर नवाज तुम्हारे पास दलील है? हाँ हाँ, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, इश्क का इमाम कहते हैं बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमा, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमा, पदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। हजरात मोहतरम, जब अल्लाह वाले देते हैं, नबी ये कौनो मकान देते हैं। और याद रखिएगा, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, दुनिया में जब कोई देता है तो मांगो इतना तो उतना ही दिया जाता है। 10 रुपए मांगो तो 5 रुपए देता है, 8 रुपए देता है, 10 के 10 नहीं देता है। अगर दे भी दे तो फिर उसका खजाना खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। और किस नबी की बात करता हूँ? उस नबी की बात करता हूँ जिसके बारे में मेरे आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत की बात तो मैं यहाँ रुकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ और बहनें बैठी है यहाँ, जज्बाती गुफ्तगू शायद समझ पाए ना पाए, लेकिन मंजर नवाज शुरू कर रहा है। कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों ओ जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। मेले में जितने बच्चे हमारे हैं, मेले में जितनी औरतें हमारी है, मेले में हमारी बच्चियां जितनी है, उससे कम बच्चे और बच्चियां यहाँ मौजूद है। क्या मेला लगाना जरूरी है? ठेला लगाना जरूरी है? अगर तुम अपने जलसों में मेले को बंद कर दोगे तो तुम्हारा जलसा 100% कामयाब होता नजर आएगा। जब जलसा नहीं होगा, तेरी बेटी गुनाह नहीं करेगी, जलसा नहीं होगा, मेरा बेटा गुनाह नहीं करेगा, जलसा में जो है मेला नहीं लगेगा, तो आप बेहयाई से दूर हो जाओगे। लोगों, आज के बाद जलसा करना, उर्स करना, तो ये बेहयाई का काम मत करना, गुनाह का काम मत करना। ये पर्दा जो लगाया, इस पर्दे को लगाने से फायदा क्या होता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। उर्स की बात है, कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं, मंसर नवाज साहब एक बात बताइए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा फसीही दरबारपुर में और फसीही उर्स में हम गए थे, हमने देखा है मज़ारात पे मुसलमान जाते हैं, सुन्नी सय्युल अकीदा जाते हैं और जाकर के कपड़ा चूम लेते हैं। हजरत तवज्जो चाहूंगा, कहते हैं कपड़ा चूम लेते हैं। मैंने कहा भाई, कपड़ा चूमते हुए तुमने देखा है क्या? कभी किसी को देखा है? उसने कहा हाँ हाँ, हमने कपड़ा चूमते देखा है। तो मैंने कहा एक बात बता दे, कोई आदमी कलिया चक गया हो और 500 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो और फौरन उसे चूम लिया हो, कभी आपने
आपने देखा चचा बोलिए ना, कभी आपने देखा है? नहीं देखा है। कलकत्ता कोई आदमी गया हो, 1000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो, खरीद के फौरन चूमा है, कभी आपने देखा है? नहीं देखा है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली एक आदमी गया, 5000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा, खरीदने के बाद फौरन चूमा है, कभी तुमने देखा है? उसने कहा नहीं देखा। मैंने कहा हिंदुस्तान का एक खूबसूरत शहर जिसे बॉम्बे कहा जाता है, 20,000 रुपए मीटर का कपड़ा कोई खरीदा हो और फौरन चूमा है, कभी तुमने देखा है? उसने कहा नहीं देखा है। मैंने कहा सिल्लीगुड़ी कोई आदमी गया हो, 50,000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो और उसे आपने चूमते हुए देखा है? उसने कहा नहीं देखा है। मैंने कहा अकल के अंधे, जब तूने अजमेर में कपड़ा खरीदने वाले को चूमते हुए नहीं देखा है, मुंबई में चूमते हुए नहीं देखा है, दिल्ली में चूमते हुए नहीं देखा है, कलियाचक में चूमते हुए नहीं देखा है, सिल्लीगुड़ी में चूमते हुए नहीं देखा है, इल्जाम क्यों लगाते हो? तो उसने कहा सुनिए हजरत, मुफ्ती अबुल कलाम साहब आजाद जो है वो अजमेर शरीफ गए थे, हमने उनको देखा है, वो कपड़े को चूमा है। अल्लामा जज़ाउल हक साहब ने कपड़े को चूमा है, मौलाना मंजर नवाज ने कपड़े को चूमा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा कल के अंधे, सुन्नी कपड़ा नहीं चूमता है, जब कपड़े को अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है, अल्लाह वाले की बारगाह में चढ़ जाती है, उसे चूमा भी जाता है, उसे आंखों से लगाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, उर्से फसीही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कपड़ा कोई भी सुन्नी नहीं चूमता है, जब कपड़े को अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है, उसे चूमा जाता है, उसे आंखों से लगाया जाता है। चचा थोड़ी देर रुकिए तो एक जुमला देता हूं। अगर आपके घर में आपकी बेटी की शादी है और आपके आंगन में एक दरख्त है, आपकी बीवी ने कहा मेरे शोहर अगर पलंग कहीं से खरीद के लाओगे तो 2-4 साल के बाद पलंग खराब हो जाएगा, इसलिए बेहतर यह है कि हमारे घर के आंगन में जो दरख्त है उसे काट लो, मिस्त्री के पास लेके जाओ, पलंग यहीं से तैयार कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। होता है कि नहीं होता है? बेटी को जहेज में पलंग देना है, आपके आंगन में जो दरख्त था आपने उसे काटा, मिल में लेकर के गए, चीर कर घर में लाए, मिस्त्री को मंगवाया, मंगवाने के बाद कहा भाई इससे पलंग बना दो। अब उससे पलंग बना दिया गया, लकड़ी बच गई तो दरवाजा बनाया गया, लकड़ी फिर बच गई तो खिड़की बनाई गई, उसी दरख्त की लकड़ी बच गई तो आप जो है अलमारी बनवाया, उसी दरख्त की लकड़ी बच गई तो कुर्सी बनाई गई। लेकिन हमने क्या देखा? इधर देखो, इधर देखो, वही लकड़ी बची तो अल्लाह अकबर एक छोटा सा रहल बना दिया गया, कुरान जिसमें रखा जाता है। मदरसे में बच्चा जा रहा था, मदरसे में जाके पहुंचा, कुरान से पहले उस रहल को बच्चे ने चूमा, मैंने हाथ पकड़ा, कहा बेटा लकड़ी क्यों चूमता है? अगर लकड़ी चूमनी है तो घर में दरवाजे में लकड़ी ज्यादा लगी है, तूने चूमा क्यों नहीं? अलमारी में लकड़ी ज्यादा लगी है, तूने चूमा क्यों नहीं? खिड़की में ज्यादा लकड़ी लगी है, तूने चूमा क्यों नहीं? और जो है कुर्सी में ज्यादा लकड़ी लगी है, तूने चूमा क्यों नहीं? गोदरेज में ज्यादा लकड़ी लगी है, चूमा क्यों नहीं? अलमारी में ज्यादा लकड़ी लगी है, चूमा क्यों नहीं? बेटा तो इस लकड़ी को क्यों चूम रहा है? बच्चे ने कहा मंजर नवाज, मैं लकड़ी नहीं चूम रहा हूं, जिस लकड़ी को कुरान से निस्बत हो जाती है उसे चूमा भी जाता है, उसे आंखों से लगाया। बात समझ में आ रही है? तीसरा फार्मूला लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी तकरीर शुरू हो रही है। हजरत जानते हैं मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ अल्लाह वालों से जिसे प्यार हो जाता है, अल्लाह वालों से जिसे मोहब्बत हो जाती है, वो हर जगह कामयाब और कामरा नजर आता है। एक बात बताइएगा, जरा सीने में हाथ रख करके बताइएगा, आपके गली में पत्थर है, कभी आपने चूमा है? जल्दी बोलिए ना भाई, चूमा है? पत्थर को नहीं चूमा। यहाँ से आगे निकले,
कलियाचक में आप पहुंचे, जैसे ही 5 ताला मस्जिद से निकले तो देखा बड़ा पत्थर है। आपने कभी चूमा? का नहीं चूमा है। मैंने कहा दार्जिलिंग घूमने जाने वालों, वहां तो पत्थरों को आपने देखा है, पहाड़ों को आपने देखा है, कभी चूमा है? का हमने नहीं चूमा है। मैंने कहा एक बात बता दे, अजमेर शरीफ जाने वाले तारागढ़ पहाड़ में चढ़े भी उतरे भी किसी को आपने पत्थर चूमते हुए देखा है? नहीं देखा है। हजरत तवज्जो चाहता हो, लेकिन एक आदमी 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करके खाने काबा हज के लिए जा रहा है, हज के लिए जा रहा है। जब हज के लिए पहुंचा है तो वहां एक पत्थर है, पत्थर का नाम हजरे अस्वद है। जैसे ही हाजी साहब पहुंचे तो उस पत्थर को चूमा, जैसे ही चूमा मैंने हाथ पकड़ा। मैंने कहा हाजी साहब 4 लाख रुपए खर्च करके आए हो पत्थर चूमने के लिए? अगर पत्थर चूमना था तो कलियाचक में चूम लेता, पत्थर चूमना था तो इस बस्ती में चूम लेता, पत्थर चूमना था दार्जिलिंग के पहाड़ में चूम लेता, पत्थर चूमना था और जगह पे चूम लेता। 4 लाख खर्च करके हज के लिए आए हो और यहाँ पत्थर क्यों चूम रहे हो? हाजी साहब ने कहा मंजर नवाब, मैं पत्थर नहीं चूम रहा हूँ, इस पत्थर को आमना के लाल ने चूमा है, अहमद मुख्तार ने चूमा है। हर पत्थर चूमा नहीं जाता, जिस पत्थर को मुस्तफा ने चूमा है उस पत्थर को कयामत तक उम्मती चूम। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, माशाअल्लाह, क्या बात है। हजरे अस्वद को निस्बत है सरकार से, वरना पत्थर को यूं चूमता कौन है? हजरात मोहतरम बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो अब जरा सुनिएगा। एक अल्लाह के वली हैं, नाम जानते हैं आप देखिए वली किसे कहते हैं। वली जो है अपने जो है मुरीदों से कैसे प्यार करते हैं और मुरीद अपने पीर से कैसा प्यार करते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पढ़िए, अल्लाहु अकबर। उनके एक मुरीद खास थे, बहुत गरीब मुरीद था, देहात में वो मुरीद रहता था, झोपड़ी के अंदर रहा करता था, दौलत नहीं थी, पैसा नहीं था, मालो मता न थे, दौलत और खजाना न था। हम तो कहते हैं अरे दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद हमें आमना का लाल, शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है। हजरत मोहतरम गौर से सुनिएगा, वो मुरीद हर साल हजरत की बारगाह में हाजिरी देता था। पीर कौन थे? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के साथ है। हर साल जो है अपने पीर की बारगाह में पहुंचते और तोहफा लेकर के जाते, नजराना लेकर के जाते, गिफ्ट लेकर के जाते। आज देखें अल्लाह अकबर, उस दौर में लुंगी बहुत पसंद की जाती थी, इसलिए उस टाइम जो है अपने पीर की बारगाह में वो जो है लुंगी लेकर के जाते थे। एक साल ऐसा हो गया कि पैसा हाथ में नहीं था, गुर्बत इस तरीके से छाई, गुर्बत उसके घर में इस कदर पंजे कार चुकी थी, 1 रुपए उसके पास न था, बच्चे भूखे थे। उन्होंने सोचा इस साल मुझे जाना न हुआ, रोते रहे बिलखते रहे, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ। जब दूसरा साल आया तो दिन अच्छे होने लगे। आप जानते हैं हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर रात एक जैसी नहीं होती है। मुसलमानों याद रखना, अल्लाह वालों से दुश्मनी करने वालों, आपको पता नहीं मुस्तफा फरमाते हैं मन आदली वलियन फकद अज़नतहु बिलहार, जिसने अल्लाह के वलियों से दुश्मनी की अल्लाह उससे ऐलाने जंग फरमाता है। अगर जिससे अल्लाह ऐलाने जंग फरमाए वो यहाँ भी तबाह और बर्बाद होगा, चाहे संगम मरमर के मकान में रहे, चाहे कहीं भी रहे, वो कामयाब नहीं हो सकता है, वो कामरा नहीं हो सकता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात निकली है तो सुनिए। जब उस मुरीद ने दूसरे साल पैसा आया, उसके घर में दौलत आई, बड़ी मेहनत करता था, झोपड़ी में रहता था। अपने पीर से प्यार करो, ये पीर कयामत में भी काम आएंगे, ये पीर दुनिया में भी काम आएंगे। लेकिन पीर अल्हम्दुलिल्लाह बनाओ तो सोच समझ के बनाओ। आपने जो पीर बनाया है बहुत अजीम पीर के दामन में अपने आप को मुकद्दर पे नाज करो। नौजवानों, अपने पीर की मोहब्बत में हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। चचा उठाइए ना, उठाइए तो हाथ, या रसूल अल्लाह। आहा, एक शायर कहता है, एक आदमी कहता मदीना इतनी दूर है यार,
मदीना दूर है और मदीने मदीने की बात करते हैं, 6-6.5 घंटा जद्दा जाने में लगता है, फिर वहां से 4-5 घंटे मक्का जाने में लगता है, फिर वहां से 6 घंटे जो है मदीना जाने में लगता है। इतनी दूरी में है मदीना। मैंने कहा आशिक जिसके पास आंख नहीं थी अपने घर की दीवार पकड़ पकड़ कर चलता था और रो रो टिक कर कहता था, ऐसा मेरे हुजूर, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। हज़रात आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अल्लाहु अकबर, वो मुरीद 1 साल नहीं गया, दूसरे साल वो मुरीद गया तो उन्होंने तोहफे में क्या लेकर गए, 2-2 लुंगियां लेकर के पहुंचा। कितनी लुंगियां? और जब इस साल जा रहे हैं इसके लिए 2 लुंगियां लेकर के हजरत की बारगाह में पहुंचे। अल्लाहु अकबर, पीर हो तो ऐसा, मुरीद हो तो ऐसा, कह दो पीर का जवाब नहीं तो मुरीद का भी जवाब नहीं। आजकल के मुरीद ऐसे हैं, पीर साहब हैं, जोहर उनके पीछे पढ़ ली, असर पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली, ईशा पढ़ ली, फजर पढ़ ली, पीर साहब चले गए, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, ईशा गायब, फजर गायब। यानी तुम प्यार करते हो, दिल से नहीं करते, मोहब्बत करते हो, सच्ची मोहब्बत तेरी नहीं। अगर पीर से मोहब्बत हो तो पीर रहे तब भी नमाजी, पीर चले जाए तब भी नमाजी, पीर रहे तब भी इबादत, पीर न रहे तब भी इबादत। नहीं तो ये दिखावे की है। एक आदमी मोहब्बत करता है, हम लोग तो दुनिया से मोहब्बत कर बैठे, दुनिया से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आका फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अगर इंसान को पता चल जाए कि मरने के बाद कब्र में क्या होगा, मरने के बाद कब्र में क्या होगा, शायर कहता है, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जब सामने, आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। মাদ্রাসাতে যে আছো মোটরটা বন্ধ করে দাও, মোটরের পানি বাইরে পড়ছে, এখানে অসুবিধা হচ্ছে মানুষের, মোটরটা বন্ধ করে দাও। शेर सुने हुजूर, दिल बेता ठहर, दिल बेता ठहर, उन को जरा ने दे, कब्र में फिर तो, कब्र में फिर तो उजाला ही उजाला होगा। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा। रात बड़ी प्यारी बात आई है आज, पीर और मुरीद की बात। मुरीद 2 साल के बाद आया। कितने साल के बाद? बीच में 1 साल नहीं आया, गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से, गरीबी की वजह से नहीं आया। जब आए तो पीर ने मुरीद को देखा। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह, एक टू जोरे बोले, एक टू और जोरे बोले, तो पूरा मजमा मिलके बोलिए सुभान अल्लाह।
अरे सुभान अल्लाह बोलने से नुकसान नहीं है। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक है। तुम कहोगे तब भी पाक है, ना कहोगे तब भी पाक है। तू कहोगे ये मौला तूने आसमान बनाया तो पाक है, जमीन बनाई पाक है, शजरो हजर बनाया पाक है, हुरो गिलमा बनाया पाक है, कायनात के सर्रे सर्रे को पैदा किया मौला तू पाक है, गोरे को पैदा किया पाक है, काले को पैदा किया पाक है, सरमायादारों को पैदा किया मौला तू पाक है, कायनात के सर्रे सर्रे को पैदा किया मौला तू पाक है। कहोगे तब भी खुदा पाक है, ना कहोगे तब भी खुदा पाक है। तो क्या मतलब है कि बार बार कहलवाया जाता है कि कहो सुभान अल्लाह, जब इंसान बार बार कहता है मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, रब की रहमत जोश में आती है। रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसने मुझे पाक कहा है उसे मैं पाक कर रहा हूं, उसे मैं साफ। अच्छा, जोर से क्यों कहेंगे सुभान अल्लाह? जोर से क्यों कहने के लिए कहते हो सुभान अल्लाह? कह दिया अल्लाह पाक है, जोर से क्यों कहने कहते हो? एक बात बताइएगा, कलियाचक से आदमी कोई साबुन खरीद के लाएगा, सर पे लगाया सर साफ, हाथ में लगाया हाथ साफ, पेट में लगाया पेट साफ, पीठ में लगाया पीठ साफ, पैर में लगाया पैर साफ, कपड़े में लगाया कपड़ा साफ, जिस्म में लगाया जिस्म साफ। सुनो, दुनिया के साबुन से तुम्हारा जिस्म साफ होता है, सुभान अल्लाह कहने से मौला तुम्हारे जाहिर को भी साफ करता है, तुम्हारे बातिन को भी साफ कर देता है। तीसरी बात बताओ, मैं पॉइंट पे बोल रहा हूं, तीसरी बात बताओ, बोलूं कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक आदमी मुजरिम हो जाए, एक आदमी गुनहगार हो जाए, पापी हो जाए, आदमी किसी को मार दे, डांट दे, किसी के घर में चोरी कर ले, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेरियां डाल के सलाखों में बंद कर दे, जेल में डाल दिया। वो आदमी को बेटा याद नहीं आता, बेटी याद नहीं आती, बीवी याद नहीं आती, घर की याद नहीं आती। वो आदमी सोचता है या अल्लाह कम से कम 2 गवाह मिल जाए। बोलिए ना भाई, 2 गवाह मिल जाए। अगर सिर्फ वो गवाही दे दे कि ये चोरी नहीं किया था, ये डाका नहीं डाला था, तो क्या होगा? सलाखों से वो निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो जोर से जब सुभान अल्लाह कहते हो, कल मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से कुछ लाए हो? कहोगे मौला हाँ हाँ, मेरे फसीही सरकार का उर्स था। कह दो सुभान अल्लाह। उसमें मंजर नवाज आए थे, उलमा बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, उसमें मैंने तुझे पाक कहा था। रब कहेगा कोई गवाह है, कोई दलील है? जोर से कहोगे। पीछे वाला कहेगा मौला मैंने सुना था, आगे वाला कहेगा मौला मैंने सुना था, दाएं वाला कहेगा मौला मैंने सुना था, बाएं वाला कहेगा मौला मैंने सुना था। उलमा इकराम कहेंगे मौला मैंने सुना था, तो लोग कहेंगे मैंने मौला सुना था। रब कहेगा तब तूने मुझे पाक कहा है, ले ले। अब रब की रहमत जोश में आई है, तेरे सारे गुनाहों को मिटाया जा रहा है, जन्नत की बशारत सुना। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और इधर वाले जोर से बोलो। एक बार हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। हजरत बहुत अच्छा मजमा, इतने अच्छे लोग। अच्छा एक बात बताइए, मौलाना कितना भी अच्छा हो जाए, अगर आप नहीं सुनोगे तो किसको सुनाएगा? तो मौलाना का होना भी जरूरी है, सामईन का होना भी जरूरी है। मेरे चचा लोग बैठे हैं, चचा गौर से सुनिएगा। जब पीर साहब की बारगाह में मुरीद दूसरे साल आए, एक साल बीच में, हाँ एक साल बीच में क्यों नहीं आया? गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से, पैसा नहीं था, नहीं आ पाया। तो बीच के एक साल की एक लुंगी और इस साल की एक लुंगी, 2 लुंगियां लेकर के सरकार, तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी नुक्ते की बात लाया हूं, अगर समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। जब आए तो पीर ने मुरीद को देखा, पीर ने मुरीद को देखा, मुरीद ने पीर को देखा, नजर से नजर मिल गई। कह दो सुभान अल्लाह। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। पीर ने मुरीद को देखा और मुरीद ने पीर को देखा, तो क्या हुआ?
मुरीद के भी आंखों में आंसू थे, पीर के भी आंखों में आंसू थे। पीर भी रो रहा था, मुरीद भी रो रहा था। पीर ने कहा, बेटा तू बीच में 1 साल नहीं आया, बेटा क्यों नहीं आया? कहा, सरकार मेरा दिल तड़प रहा था, आना तो चाहता था, मेरी मजबूरी मुझे आने न दी। क्यों? मेरे मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, बख्ते खुफ्ताने, क्या मेरे मुफ्ती आजम लिखते हैं, बख्ते खुफ्ताने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने ना दिया। क्या मेरे आला हजरत के शहजादे लिखते हैं, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, वक्त खुफ्ताने। क्या मेरे मुफ्ती आजम हिंद के शेर हैं। आखिरी शेर सुने, मेरे आमाल सिया ने किया जीना दो जर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया, वक्त खुफ्ताने। चाचा समझ रहे हैं ना? पीर ने क्या कहा? पीर ने मुरीद को देखा, मुरीद ने पीर को देखा, दोनों रोने लगे, दोनों रोने लगे। पीर भी रो रहे हैं, मुरीद भी रो रहा है। कहा, बेटा क्यों नहीं आया था? सरकार गुर्बत की वजह से नहीं आया था, घर में पैसे नहीं थे, किराए को पैसे नहीं थे, और आपकी बारगाह में आता तो तोहफा लेकर आता। आका तोहफा खरीदने को पैसे नहीं थे, इसलिए मैं नहीं आया। सरकार इस बार अल्लाह ने नवाजा है गुलाम के साल का, और इस साल के 2 तोहफे लेकर आए हैं। सरकार ये दोनों लुंगियां मैं आपकी बारगाह में लाया हूं, तोहफा रख दिया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुरीद को बुलाया जो उनकी बारगाह में था। कहा, बेटा इधर आओ। आया। कहा, बेटा एक काम करो। कहा, क्या करें सरकार? कहा, ये दोनों लुंगी में आग लगा दो। इसमें ये लुंगी क्या किए थे? वो तोहफे में लाए थे, इसमें आग लगा दो। जब पीर ने कहा बेटा आग लगा दो, तो मुरीद आए और दोनों लुंगियों में आग लगा दी। जब आग लगा दी, दोनों लुंगी जलने लगी, तो मुरीद खूब रोया, खूब रोने लगे, खूब रोने लगे। तो पीर ने कहा, बेटा रोते क्यों है? कहा, सरकार मैं 2 साल मेहनत करके 2 लुंगियां तोहफे में लाया था, और आपने मेरे दोनों तोहफे को आग लगा दी है। सरकार गलती हो गई है तो माफ कीजिए, लेकिन मेरे तोहफे में आपने आग क्यों लगाई? तो पीर ने कहा, बेटा यही लुंगी है जो पीर को मुरीद से जुदा करके रखी थी, यही लुंगी है जो तुझे मुझसे दूर करके रखी थी। याद रखे बेटा, जो चीज पीर को मुरीद से जुदा कर दे उसे आग लगा दो। जो चीज पीर की बारगाह में जाने से रोके उसे आग लगा दो। जो खुदा की बंदगी से रोके उसे आग लगा दो। जो मुस्तफा से प्यार करने में रोके उसे आग लगा दो। अल्लाह वालों से इश्क करने में रोके उसे आग लगा दो। माँ के प्यार करने से रोके आग लगा दो। बाप की इज्जत करने से रोके आग लगा दो। उस्ताद की ताजीम करने से रोके आग लगा दो। इज्जत की रोटी खाने से रोके आग लगा दो। तभी ने आग लगा दोगे, पीर भी राजी हो जाएगा, मुरीद का भी मुकद्दर जा
समझ रहे हैं? जो चीज पीर से रोके, आप जानते हैं दिल्ली की सरजमीन, कह दो सुभान अल्लाह, अपने पीर का दामन ऐसे मत पकड़िएगा, पकड़िए तो मजबूत से पकड़िए। फरमाते हैं दिल्ली में एक पीर ने कहा बेटा मुरीद एक काम करो, का क्या हुजूर का कि उस पार जा करके एक सुई खरीद के लाओ। क्या खरीद के? सुई खरीद के लाओ। गया मुरीद, 3 घंटे के बाद लौटा। पीर ने कहा बेटा 3 घंटा लगा दिए यहां से वहां आने में, क्यों बेटा ऐसा किया, इतनी ताकीर क्यों हुई? तो कहा सरकार दिल्ली में एक अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ, वो इंतकाल से पहले फरमाते हैं कि जो मेरी नमाज़े जनाजा में शरीक होगा वो जन्नती हो जाएगा। और अल्लाह वाले की जबान होती है बोली परवरदिगार आलम की होती है। समझ रहे? अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते। मैंने पढ़ा मेरे गौसे आजम के बारे में, कह दो मेरे गौसे आजम शाम के टाइम बाजार जाते। कहां जाते? बाजार। इस्लाम कैसे फैला? बाजार जाते। जब बाजार गए, हजरत तवज्जो चाहूंगा, एक यहूदी घोड़ा बेचने आया था। क्या बेचने? घोड़ा बेचने आया था, बेटी की शादी थी, घोड़ा बेचने आया, कहा 5000 कीमत। 5000 कीमत रखता है ना आदमी, जब शुरू में मार्केट में जाता है तो कीमत बढ़ा के रखता है। बेटी की शादी थी, इस्लाम कैसे फैला देखें। कहा 5000 कीमत। बोलता रहा, पूरा दिन गुजर गया, एक भी गाहक नहीं। शाम हो गई। जब शाम हुई तो कहा कि बेटी की शादी है, घोड़ा अगर नहीं बिकेगा, मेरा घर देहात में है, जाना भी है, अब मैं क्या करूं? का 2000 कीमत। मेरे गौसे आजम पहुंचे। आज आप भी ऐसा करते हैं, मार्केट में जाते हैं, सोचते हैं शाम हो गई है, अब भिंडी वाला 30 रुपए किलो वाला 25 करेगा, 5 टका बच जाएगा, और इस 5 रुपए बचाने के चक्कर में 3 चाय आप पी लेते हैं, 15 रुपए वहां खर्च कर देते हैं, और चाय की दुकान में बैठकर इसकी बुराई, उसकी तनकीद, उसको जो है जेर करना, जलीलो खार करना, ये आप और हम करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। मेरे गौसे आजम पहुंचे। मेरे सरकारी गौसे आजम ने जब पहुंच के करीब पहुंचे, अल्लाह वाले थे, वो तो दिल की भी जानते हैं, कह दो सुभान। हाँ याद रखिएगा, उलेमा की बीच में बैठो तो जबान संभाल कर, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल कर, वो तो दिल की भी जानते हैं। मेरे गौसे आजम पहुंचे। मेरे सरकारी गौसे आजम जब करीब गए तो कहा ये घोड़ा बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। वो देखते हैं, जानते हैं ये बगदाद के शहंशाह हैं, गौसे आजम हैं। कहते हाँ बेचेंगे। कहा क्या कीमत लोगे? कहा 2000। मेरे गौसे आजम ने फरमाया नहीं, तुम जितनी कीमत पहले रखे थे वो बताओ। तो जानते ना, दिल की बात जानते हैं, पहले जो कीमत तुमने रखी थी वो बताओ। का 5000। मेरे गौसे आजम ने दिया। देने के बाद उसने कहा सरकार मैं तो अभी 2000 बोला था, आप 2000 भी दे सकते थे, लेकिन आपने मुझे 5000 क्यों दिया? तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया मेरे नबी का फरमान है, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान आलीशान है, इंसान की सब खरीदना, उसकी मजबूरी कभी मत खरीदना। इंसान के घर की अनाज खरीद लेना, ईंट खरीद लेना, सीमेंट खरीद लेना, बालू खरीद लेना, सामान खरीद लेना, लेकिन किसी की मजबूरी मत खरीदना। मेरे गौसे आजम ने फरमाया ये मेरे नबी की तालीम है। उस यहूदी ने कहा अगर ये नबी की तालीम है तो 5000 बाद में दीजिए, पहले उस नबी का मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ये 5000 बाद में, पहले मुझे नबी का कलमा पढ़ाइए। मेरे गौसे आजम ने कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गया। घोड़ा बाद में बेचा, पहले नबी का दीन लेके अपना घर जा। इस्लाम ऐसे नहीं फैला। अल्लाह के वलियों की महफिल सजाई, अल्लाह वालों का जिक्र किया जाएगा आज और कल और परसों नहीं, जब तक दुनिया रहेगी तब तक अल्लाह वालों का जिक्र होता रहेगा। हाँ कुरान में है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून।
तुम मेरा जिक्र करो, तुम्हारा रब तुम्हारा चर्चा करेगा। तो जो भी खुदा का जिक्र करने वाला होगा वो जाकिर का कभी जिक्र कभी मिट नहीं वाला, कभी नहीं मिटेगा। तो बात आई थी, याद है आपको? सुई लेकर के 3 घंटे के बाद आया तो पीर ने कहा बेटा इतनी ताकीर कर दी, उर्स मनाने वालों मचल जाओ मचल जाओ। कहा बेटा 3 घंटा क्यों लगा दी? कहा सरकार एक अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ, उसने कहा मेरे नमाजे जनाजा में जो शरीक हो जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। सरकार क्या बताएं, पूरे दिल्ली के लोग सड़कों पे उतर आए थे, गली कूचों में निकल आए थे, सब जनाजे को कांदा देते थे। तो हजरत ने फरमाया बेटा तूने भी जनाजे को कांदा दिया, इसलिए देर हो गई, इसलिए ताखीर से आया। उसने कहा हुजूर नहीं, मैंने जनाजे को कांदा नहीं दिया है। क्या बेटा तुझे जन्नत नहीं चाहिए? तूने कांदा नहीं दिया, जन्नत नहीं चाहिए? कहा हुजूर जन्नत तो चाहिए। तो कांदा क्यों नहीं दिया? कहा सरकार मैंने जिसका दामन में जो है, जिसका दामन हाथों से पकड़ा है, मैं किसी और पीर से जन्नत नहीं चाहता, मैंने आपका दामन पकड़ा है। जन्नत भी जाना चाहता हो तो आपके साथ जाना चाहता हो। ऐ लोगों तुम जिसका दामन पकड़े हो ऐलान करो हमें और किसी पीर से कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो अपने पीर से सब कुछ चाहिए। मैं तकरीर का उन्वान जहां लिया हूं वहीं पर लेकर के आ रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालो अपने आप को उस जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की ईंधन से बचाओ, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। हमारी बेटी क्या कर रही है हमें पता नहीं, हमारे बच्चे क्या करते हैं हमें पता नहीं, हमारा नौजवान क्या करता है हमें पता नहीं। हम तो मुआसना करते हैं, मदरसे के बच्चों का तुलना करते हैं। अगर मदरसे में बच्चे को पढ़ा भी लिया तो क्या होगा, क्या मिलने वाला है? वही 15,000, वही 10,000। मौलाना साहब मेरा बेटा अमेरिका में है, 2 लाख रुपए मंथली कमाता है। मेरा बेटा दुबई में है, 1.25 लाख रुपए कमाता है। मेरा बेटा दिल्ली पंजाब हरियाणा मुंबई में है, मेरा बेटा 1 लाख रुपए मंथली कमाता है। अगर मैंने मौलवी बना दिया, हाफिज बना दिया, कितनी तनख्वाह होगी? उनकी तनख्वाह वही 10,000 15,000, इससे ज्यादा तो नहीं है। लोग तराजू में नापते हैं, तोलते हैं, सोचते हैं मौलवी बना के मिलेगा क्या, हाफिज बना के मिलेगा क्या, कारी बना के मिलेगा क्या। लोग मुआसना करते हैं, कहते हैं उनका बेटा अगर मौलवी बन गया है तो साइकिल पे आता है, मोटरसाइकिल पे आता है, मेरा बेटा फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है, 4 व्हीलर में चलता है। मेरा बेटा तो वो है कि मेरा बेटा एरोप्लेन में चलता है। बताओ मौलाना अच्छा हुआ या मेरा बेटा अच्छा हुआ? हाफिज कुरान अच्छा हुआ या मेरा बेटा अच्छा हुआ? मदरसा चलाने वालों कान खोल के सुन लो, आज जो है मुआसना किया जाता है, कौन बेहतर है, कौन अच्छा है। हम तुमसे नहीं पूछते, किसी नौजवान से नहीं पूछते, माशरे के लोगों से नहीं पूछते। जिस नबी का कलमा आपने और हमने पढ़ा है उस मुस्तफा से पूछते हैं, आका जरा आप बताएं कौन बेहतर है? जो 3 लाख कमाता वो बेहतर है या 10,000 कमाता वो बेहतर है? जो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है वो बेहतर है, जो पैदल मदरसा जाता है वो बेहतर है, जो हवाई जहाज का सफर करता है वो बेहतर है, या जो दाल चावल खा के अपनी जिंदगी गुजारता है वो बेहतर है? तो मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने इदारे में ध्यान दो, अपने मदरसों में ध्यान दो, इन बच्चों को दावत करो। तो सबसे पहले इन बच्चों को खाना खिलाओ,
एक जगह में गया, अफसोस की बात है, जब मैं पहुंचा तो देखा कि हजरत आपका टाइम हो गया, अब बोलें। मैं कुर्सी पे बैठा तकरीर किया, तकरीर खत्म हुई तो साहिब खाना ने मदरसे के बच्चों को कहा, बाबू तुम लोग खड़े रहो, पहले मेहमानों को खाना खिलाने दो। मैं उठा जाने लगा, कहा हजरत क्यों जा रहे हैं, नाराज हो गए? मैंने कहा भाई आपने जुमला ही ऐसा कहा है, क्या मतलब? मैंने कहा ये मदरसे के बच्चे सबसे पहले आपके घर आए, कुरान की तिलावत इसने की, 3 खत्म कुरान ये मदरसे के बच्चों ने पढ़ा, माइक लगा तो सबसे बच्चे तिलावत कुरान की इन्होंने की, नाते नबी मदरसे के बच्चों ने पढ़ा, तकरीरें मदरसे के बच्चों ने की। 10 बजे बच्चे आ गए थे, 3 बज रहा है, उसके बाद तकरीर हम लोगों की हुई, सलातो सलाम हुआ तो आपने क्या कहा, बच्चों थोड़ी देर खड़े रहो, मेरे मेहमानों को खाना खिलाने दो। अकल के अंधे, अगर ये तेरा मेहमान है तो मदरसे के तलबा मेरे मुस्तफा के मेहमान हैं। बड़ी मेहनत है, अगर वो तेरे मेहमान हैं तो ये मदरसे के तलबा मेरे मुस्तफा के मेहमान हैं, और नबी के मेहमान के सामने तेरे मेहमान की कोई औकात नहीं है। हजरत दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, आप बेहतरीन इंतजाम करते हो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कालीन बिछा दिया, गालीचा बिछा दिया, बड़ी चीज तुमने बिछा दी, लेकिन याद रखो ये मदरसे के तलबा जब मदरसे से निकलते हैं गली में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रम फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछा देते हैं। अब बता तेरे मेहमान की इज्जत ज्यादा है या नबी के मेहमानों की इज्जत? अल्लाह अकबर। मैंने अदर पढ़ा था, एक लखनऊ के एक बहुत बड़े आलिम दीन तकरीर की थी, और उन्होंने किताब की दलील नहीं दी, लेकिन मैंने सुना तो मेरा दिल चल गया। मैं तलाश रहा हूं, अभी वो चीज मुझे नहीं मिली, लेकिन बड़ी प्यारी बात थी। वो लिखते हैं कि हजरत शेख सादी सिराजी, कह दो सुभान अल्लाह। कौन है यार जो लिखते हैं, बलगल गुला बिकमालिही कशफत दुजा बिकमालिही हसनत जमी व खिसालिही। रुक जाते हैं, रात में मेरे मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, कहते हैं या नबी अल्लाह मैंने आपकी बारगाह में कुछ शेर लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही। आका आगे का शेर मुकम्मल नहीं होता है, आका ने फरमाया कह दो सल्लू अलैहि व आले